बिहार के किसी भी स्कूल में मैं जाता हूँ, मेरा नॉर्मल रूटीन में रहता है, किसी क्षेत्र से जा रहे हैं, स्कूल टाइम है तो थोड़ा अंदर घूम के देख लिए। मैंने कभी नहीं देखा कि शिक्षक अपने दायित्व को निभा रहे हैं, जो बड़ा दुख की बात है। आज वो बच्चे स्कूल पहुंचा दिए गए और शिक्षक स्कूल से बाहर है। उनको नेतागिरी करना है, उनको धरना प्रदर्शन करना है। भाई नेतागिरी करिए तो शिक्षक के नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए। मैं तो 10-12 साल से उनको देख रहा हूँ, कहते तो सब कुछ है, उनसे होता कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में और ख़ास तौर पर बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो हर रोज़ शिक्षक सड़कों पर उतर रहे हैं। नियोजित शिक्षक की हम बात कर रहे हैं। आज भी राजधानी पटना के सड़कों पर नियोजित शिक्षक जो है वो प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे थे। शिक्षक अभ्यर्थी भी गुस्से में हैं, सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं, खफा हैं और साफ तौर पर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जो वादा किया था उसे सरकार निभा नहीं रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी रमेश्वर महतो जी हैं। जो वादा किया वो क्यों नहीं निभा रहे हैं? शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, नियोजित शिक्षक सड़कों पर हैं और आप लोग मौन। हम लोग मौन नहीं हैं, और जहाँ तक सवाल है वादा किया निभा नहीं रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि जो उन्होंने कहा है सो किया है। और बिहार ऐसे ही नहीं विकसित हो रहा, बिहार के लिए काम किया तो विकास की ओर बिहार गया। जहाँ शिक्षक का सवाल है, शिक्षक लोगों को जिस वक्त मुख्यमंत्री जी 2005 में सत्ता में आए, उस समय शिक्षक लोगों के वेतन 1500 रुपये के आसपास की थी, जहाँ तक मुझे याद है। और कई बार बीच बीच में वेतन उनकी बढ़ी है और आज 40-50 हज़ार और उससे भी ज़्यादा, जो पुराने उनको उससे भी ज़्यादा वेतन मिल रहा है। जो उनका मांग है या नियमावली में कोई डिफरेंस है, उनको लगता है ये नहीं ऐसे होना चाहिए, तो शुरुआती तौर पर उन लोगों ने विरोध किया। हम लोगों का जो विधानमंडल का बैठक था, उसमें हम विधायक गण ने, पार्टी के सभी लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने इस बात को मुख्यमंत्री के सामने में रखा। हम लोग मौन नहीं हैं। विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे हो, ठीक है, लेकिन काम उनका हम ही कर रहे हैं, काम उनका मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया हम सभी लोगों को कि इसके लिए शिक्षक प्रतिनिधियों को बुला के बात करेंगे, बातचीत होगी और जो उचित होगा सो किया जाएगा। उन्होंने नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं सुनेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहीं नहीं कहा। और मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार के शिक्षक के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के लिए चिंता करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो इनको विश्वास रखना चाहिए माननीय नेता नीतीश कुमार जी में, मुख्यमंत्री जी में, और उनको जो मांग है उसके लिए बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांग रखनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या फिर हम नियोजित शिक्षक की ही बात करें, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि डंडों के दम पर आप लोग उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने जो बिहार विधानमंडल का जो महागठबंधन का एक बैठक बुलाया गया था, उसमें बातें रखी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षक के जो भी प्रतिनिधि होंगे उनको बुलाया जाएगा, तो आखिर कब बुलाया जाएगा? शिक्षक इसी तरीके से लाठी खाते रहे। देखिए, थोड़े दिन पहले ही नियमावली आई थी, उनको भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हाउस चल रहा है, सदन चल रहा है, सदन में शिक्षक के बात को भी हम लोगों ने रखा है। जनहित में राज्य के लिए बहुत सारा काम होता है, सबके लिए रखना है। सिर्फ शिक्षक तो नहीं रहते इस राज्य में, किसान हैं, नौजवान हैं, लोग हैं, समस्याएं हैं, विकास के काम हैं, सब तरह की बातें सदन में होता है। 5 दिन का सदन है। मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है तो सदन चल रहा, तब तक लोगों को इस तरह धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वैसे भी वसीम भाई, मैं आपको बताना चाहूँ, बिहार के किसी भी स्कूल में मैं जाता हूँ, मेरा नॉर्मल रूटीन में रहता है, किसी क्षेत्र से जा रहे हैं, स्कूल टाइम है तो थोड़ा अंदर घूम के देख लिए। मैंने कभी नहीं देखा कि शिक्षक अपने दायित्व को निभा रहे हैं, जो बड़ा दुख की बात है। अगर मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक रखे हैं तो बच्चों के पढ़ाने के लिए रखे हैं। 2005 में 13% बच्चे स्कूल से बाहर थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों से बच्चों को तो स्कूल पहुंचा दिया गया है। 1% से भी कम बच्चे आज स्कूल के बाहर होंगे, मुझे पता नहीं परसेंटेज में क्या है, बट लेस देन 1%। आज वो बच्चे स्कूल पहुंचा दिए गए और शिक्षक स्कूल से बाहर है। उनको नेतागिरी करना है, उनको धरना प्रदर्शन करना है। भाई नेतागिरी करिए तो शिक्षक के नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए। क्या इसीलिए शिक्षक बहाली के नियम बदले गए कि दूसरे राज्य से जो शिक्षक बहाल होंगे वो रेगुलर क्लास लेंगे? क्या यही कारण रहा? नियमावली का मुझे बहुत डिटेल में पता नहीं, बट जो लोग बिहार के हैं और बिहार से बाहर रहते हैं या बाहर पढ़ाई लिखाई किया, मैं अपना ही बात कहूँ, मैं बचपन से बाहर रहा, मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई।
लेकिन जब मुझे काम करना था अपने राज्य के लिए तो मैं बिहार के राजनीति में आया, मैंने दिल्ली की राजनीति नहीं की। और कोई दिल्ली में रह रहा है, पढ़ लिख रहा है और उसका मन कर रहा हो कि हम बिहार में जाके बच्चों को पढ़ाएं और यहाँ आना चाहें, तो क्या उन पर रोक लगनी चाहिए? पर ये नियम में तो कहीं भी नहीं है कि पलायन जो बिहार से कर चुके हैं उनको ही लिया जाएगा। वो तो है कि अन्य स्टेट के सभी लोग भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। बिहार में कोई क्यों आएगा? हमारे बिहार से लोग बाहर जाते हैं काम करने, बाकी जगह काम वाम है। ऐसा नहीं है कि बिहार में थोड़ी ये बात है कि बिहार में लोग, हमारी जनसंख्या अधिक है क्षेत्रफल के हिसाब से, हमारे पास लोग ज़्यादा है तो हम लोग बाहर जाते हैं। बाहर के लोग यहाँ क्यों आएंगे? ना के बराबर आएंगे। लेकिन अगर कहीं कोई कमी है तो उसके सुधार के लिए मुख्यमंत्री तो बात करने को तैयार ही है। उन्होंने कहाँ मना किया? दरवाज़ा कहाँ बंद हुआ है? तो इस प्रकार से जो उग्र होना ये गलत है और विपक्ष इसको हवा दे रही है। जबकि मैं आपको बताऊं कि भाजपा का केंद्र में सरकार है, जो शिक्षक को वेतन जाता है उसका 60% शेयर केंद्र सरकार की होती है। तो 60% शेयर पिछले 4-5 महीने से केंद्र के सरकार ने बिहार सरकार को नहीं दिया। अब मुख्यमंत्री जी अपने राज्य कोष से जैसे होता है चलाते हैं, तो वो तो काम करेंगे नहीं कि केंद्र से जो पैसा आना है वो आ जाए। यहाँ बिना मतलब का हंगामा जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ यही है कि हल्ला गुला करना है। और सब तो नहीं, कुछ शिक्षक को मैं देख रहा हूँ कि उनको नेतागिरी में बहुत इंटरेस्ट है, उनको लीडर बनना है, तो भाई करो इस्तीफा और लीडर बनो। किसी और युवा को, शिक्षित युवा को जो पढ़ा लिखा अच्छा पढ़ा सकता है, बिहार राज्य के ही हैं, उनको मिलेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। वसीम जी, बच्चे भविष्य होते हैं किसी भी राज्य और देश के, और बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं और सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। के पाठक जो एक्शन ले रहे हैं और जो भी नियम ला रहे हैं, आपको लग रहा है वो सारे सही हैं टीचरों को लेकर? मैं अभी सदन खुलने से 3-4 दिन पहले एक जगह गया था, तो एक कोई सरकारी कर्मचारी बैठे थे टीचर्स के अटेंडेंस के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि होना चाहिए, और मैं तो कोशिश करूँगा कि सरकार सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम कर दे, सीसीटीवी कैमरा कर दे, इंटरनेट सब जगह इंटरनेट से जोड़ दे, और इसके लिए एक सेंटर बना दे कि मॉनिटरिंग हो। पैसा आप लीजिए, लेकिन पैसा के बदले काम तो कीजिए। मुख्यमंत्री का सपना है कि बिहार का सब बच्चा पढ़े, एजुकेटेड हो, अच्छी जगह जाए, अच्छा नौकरी लगे। तो क्या हर्ज है कि वो पढ़ाएं बच्चों को, बनिस्बत कि वो धरना प्रदर्शन नेतागिरी में ही लगे रहते हैं? ये तो गलत है। बीजेपी राजभवन मार्च करने जा रही है रमेश्वर जी, तमाम अभ्यर्थियों के साथ, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, नियोजित शिक्षकों के साथ राजभवन मार्च करेगी। बीजेपी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं विकास का। बीजेपी ने कहा था युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया? उन्होंने कहा था नोटबंदी से काला धन सारा वापस आ जाएगा, क्या हुआ नोटबंदी का रिजल्ट? बीजेपी वालों का सिर्फ एक होता है ना, इवेंट मैनेजमेंट के स्टाइल में काम करते हैं, दिखावा दुनिया का, काम कुछ नहीं। पीएम वाला सपना महंगा पड़ेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी करेगा। हम लोगों ने कभी नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने कभी भी नहीं कहा कि मुझे पीएम बनना है। डोमिसाइल नीति को लेकर के अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। डोमिसाइल नीति में अगर कोई कमी है तो मुख्यमंत्री तो बैठ के बात करने के लिए उनके प्रतिनिधियों से तैयार हैं। कहीं कोई कमी है सुझाव दे। मुख्यमंत्री जी के लिए एक बारे में तो आप भी जानते होंगे, आप पत्रकार हैं, वो हमेशा लोगों से फीडबैक लेके ही आगे काम करते हैं। 7 निश्चय योजना आज कितना सफल रहा बिहार में। हमारे बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए लाडली योजना कितना सफल रहा बिहार में। महिलाओं के उत्थान के लिए जो बिहार में काम हुआ है, देश में कहीं हुआ है क्या? भाजपा का सरकार जिस भी राज्य में जाके देखिए क्या स्थिति है। बगल में है उत्तर प्रदेश, रोड तो है शहरों तक और मेन रोड तक, जैसे ही पंचायत में टपे, गांव में टपे तो रोड नहीं है। 2005 से पहले जो बिहार के हालात था वो यूपी में आज भी है। जब इतना विकास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में किया है, तो आज नागमणि कुशवाहा ने बयान दिया और कहा कि ना ही नीतीश कुमार के पास जनाधार है और ना ही लालू प्रसाद यादव के पास। एक वक्त हुआ करता था कि इन लोगों के पास जनाधार था। पहले तो माननीय नागमणि कुशवाहा जी अपना जनाधार देखें। नीतीश जी की जनाधार की चिंता उनको करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कुशवाहा समाज उनके साथ, मैं कुशवाहा समाज से हूँ, मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ। हमारे जैसे लाखों करोड़ों बच्चे उनके साथ हैं, युवा साथ हैं, लोग साथ हैं, नेता साथ हैं। आज बिहार में 3 सांसद हैं हमारे समाज से। पूरे देश में मिला के कोई भी बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी ने 3 सांसद नहीं दिए हैं। एक राज्य सिर्फ बिहार है और एक पार्टी सिर्फ जनता दल यूनाइटेड है और नेता नीतीश कुमार है, जिन्होंने एक राज्य से 3 कुशवाहा समाज से सांसद दिए हैं।
4 विधायक हैं हमारे, मैं एक विधान पार्षद हूँ। इसके अलावा पिछले दिनों तो और ज़्यादा थे, इस बार हम लोग हार गए, और जो हारे उसकी भी सबको पता है कि किस लिए हारे। तो ये कहना कि जनाधार नहीं है, जहाँ तक नागमणि जी का बात है, वो खुद ही कहते हैं कि ऐसा कोई पार्टी नहीं जिसमें मैं गया नहीं। मेरे समझ में नहीं आता कि वो कौन सा टूरिज्म कर रहे हैं हर पार्टी में जाके। कोई विचारधारा नहीं उनका, कोई नीति सिद्धांत नहीं उनका। जगदेव बाबू के वो सुपुत्र हैं। जगदेव बाबू की धरती है कुर्था, जो जगदेव बाबू के खून से लाल है। उस कुर्था से वो चुनाव लड़ते हैं और 1100 वोट पे रह जाते हैं। 1000 वोट जगदेव बाबू के सुपुत्र को। पर अमित शाह से मिलकर बोल रहे हैं कि डंके की चोट पर कह रहा हूँ, चुनावी मैदान में बुरी तरीके से हराऊंगा। मैं तो 10-12 साल से उनको देख रहा हूँ, कहते तो सब कुछ है, उनसे होता कुछ नहीं। और जाते भी है घूमने, लोग कहाँ हैं उनके पास, आदमी कहाँ है, ऐसे बोलते रहते हैं मनोरंजन के लिए, ठीक है। तो आपने सुना रामेश्वर महतो जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि नागमणि कुशवाहा के पास वोट बैंक नहीं है। कहते बहुत कुछ है, मगर जब वक्त आता है तो फेल हो जाते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।